आप सभी को जय मसीह की जीसस वॉइस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। यीशु मसीह ही जल्दी ही इस पृथ्वी में आने वाले हैं और सभी का न्याय करने वाले हैं। इसलिए मेरे प्रिय भाई बहन, हम हमेशा तैयार रहे। अगर आप तैयार नहीं रहे तो आप रह जाएंगे। अगर आप अभी भी तैयार नहीं है तो अपने आप को तैयार कर लें, क्योंकि यीशु का आगमन बहुत ही नजदीक है और यीशु मसीह कभी भी किसी भी वक्त आ सकते हैं। इसलिए अगर आप नींद में हैं तो आप जाग जाएं। आप हमेशा जागते रहें और प्रार्थना करते रहें, परीक्षा में ना पड़े। यीशु का आगमन बहुत ही नजदीक है। भारत में दिखा यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत मैं आपको बताने वाला हूं। इस समय में हम देख सकते हैं पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसी घटनाएं घट रही हैं जो कि बाइबल के आधार पर हैं। बाइबल के आधार पर ही वो घटनाएं घट रही हैं। हमारे भारत देश में यीशु मसीह के आने के संकेत दिख रहे हैं। इसलिए आप हमेशा तैयार रहें और यीशु मसीह के साथ जाने के लिए आप हमेशा तैयार रहें। समय में बारिश का समय है, लेकिन आज ऐसी ऐसी घटनाएं हमारे इंडिया में घट रही है। पिछले वीडियो में मैंने आपको चीन के बारे में बताया था और आज मैं आपको हमारे भारत देश के बारे में बताने वाला हूं कि भारत देश में ऐसी घटनाएं घट रही हैं जैसे लग रहा है कि यीशु मसीह जल्दी ही इस पृथ्वी में आने वाले हैं। ये अपनी आंखों को खोल कर रखे, अपनी आत्मिक आंखों को खोल कर रखे, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें कहता है। हम मलाकी उसका 4 अध्याय और पहली कलम से पढ़ते हैं, लिखा है, क्योंकि देखो वह धधकते भट्टे का सा दिन आता है जब सब अभिमानी और सब दुचारी लोग अनाज की खुट्टी बन जाएंगे और उन आने वाले दिनों में वे ऐसे भस्म हो जाएंगे कि उनका पता तक ना रहेगा। सेनाओं के यहोवा का वचन यही है, परंतु तुम्हारे लिए जो मेरे नाम का भय मानते हो, धर्म का सूर्य उदय होगा और उसकी किरणों के द्वारा तुम चंगे हो जाओगे। परमेश्वर का वचन आज चेतावनी दे रहा है और बोल रहा है, देखो, अपनी आंखों से देखो कि आज दुनिया में क्या हो रहा है। जिस प्रकार यीशु मसीह ने कहा था, मेरे आगमन से पहले भूकंप होंगे, मेरे आगमन से पहले अकाल पड़ेंगे, मेरे आगमन से पहले बाढ़ आएंगी। ये सारी बातें आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है, देखो, अपनी आंखों को उठाकर देखो। आज हम अपने कानों से सुन रहे हैं, आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं कि आज इंडिया के हालात किस प्रकार है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बंबई में हम देख सकते हैं इतना बारिश हुआ कि 50 गांव डूब गए हैं। आज वो किस हालात में हम देख सकते हैं। ये यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। ये एक बहुत बड़ा एक संकट है, एक महासंकट का आरंभ है, क्लेश का आरंभ है, क्योंकि ये सारी बातें होना बहुत ही जरूरी है। उस 13 अध्याय और 8 कलम पढ़ते हैं, क्योंकि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, हर कहीं भूकंप होंगे और अकाल पड़ेंगे। यह तो पीड़ाओं का आरंभ ही होगा। हर तरफ भूकंप आएंगे और अकाल पड़ेंगे। ये यीशु मसीह के आने का एक संकेत है, लेकिन ये आरंभ होगा। इतना जो कष्ट पीड़ाएं मनुष्य के ऊपर आने वाली है। ले आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये एक यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। देखिए इस वीडियो को कि किस प्रकार से पहाड़ से चट्टानी गिर रही है। ये अपने आप हो रहा है। मेरे वीडियो में आपने देखा कि पहाड़ से किस प्रकार से चट्टानें नीचे गिर रही हैं। कई गाड़ियां खत्म हो गई, एक पुल था वो भी टूट गया और इस चट्टानों के कारण, इस भूकंप के कारण 9 लोगों की मौत हो गई। मेरे प्रियो, देख सकते हैं ये तो आरंभ है, लेकिन आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि किस प्रकार से लोगों के ऊपर संकट आने वाला है। लोग सो रहे हैं, आज लोग कोई परवाह नहीं कर रहे हैं। जिस प्रकार नूहा
नूहा के दिनों में लोग कर रहे थे, नूहा का मजाक उड़ा रहे थे, खाते पीते पाप में व्यस्त थे। लेकिन जब अचानक बारिश आया, जब अचानक जल प्रलय आया तो बच नहीं पाए। मेरे यीशु मसीह के आने से पहले हम तैयारी कर लें ताकि आने वाले संकट से हम बच जाएं। आज लोगों के ऊपर बहुत सारे संकट हैं, बहुत सारी मुसीबतें हैं। ये यीशु मसीह के आगमन का एक संकेत है। अभी पीड़ाएं तो शुरुआत हुई है, अभी जो संकट है वो तो शुरुआत हुए हैं। आने वाले दिनों में भयंकर, इतने खतरनाक हालात होने वाले हैं कि कभी सोचा नहीं होगा। बाइबल में यीशु मसीह ने कहा आकाश और पृथ्वी टल जाएगा, लेकिन जो मेरा वचन है वो कभी टलेगा नहीं। इसमें जो लिखा गया है, लिख दिया गया है, वो कभी टलेगा नहीं। एक सील लगा दी गई है, एक मोहर, एक पक्का कर दिया गया है कि आकाश और पृथ्वी भी टल जाए ना, लेकिन ये परमेश्वर का वचन टलेगा नहीं। आज हर किसी को इसकी बातों पर विश्वास करने की जरूरत है, यीशु मसीह पर विश्वास करने की जरूरत है, क्योंकि यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाले हैं। जो हम इंडिया के हालात आज देख रहे हैं मेरे प्रियो, जगह जगह में ये हो रहा है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। इसलिए विश्वासियों, इसलिए मसीही लोगों, आप सोते ना रहो, आप हर समय जागते रहो, आत्मा में जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, अपने आप को इस संसार से बचाओ, अपने आप को इस दुनिया से बचाओ, क्योंकि ये जो दुनिया है वो पापों से भर चुकी है। यीशु मसीह का आगमन बहुत ही नजदीक है। अगर आप ये सोचते हैं कि यीशु मसीह का आगमन तो अभी बहुत देर है, तो आप अपने आप को धोखा दे रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह अभी भी आ सकते हैं, यीशु मसीह कल भी आ सकते हैं, यीशु मसीह कभी भी आ सकते हैं। अपने वस्त्र को श्वेत रखो, अपने वस्त्र के अंदर कोई दाग ना लग जाए, इसलिए रेगुलर प्रे करो, रेगुलर परमेश्वर के वचन को पढ़ो, रेगुलर इस पर विश्वास करो, विश्वास में ना भटको। आजकल बहुत सारे जवान लड़के लड़कियां पाप में फंसे हुए हैं। मैं आपसे बताना चाहता हूं, एक ऐसा दिन आएगा, सबका न्याय होगा, और अचानक ऐसा दिन आ जाएगा, हमें समझ में नहीं आएगा कि अब क्या करें। इसलिए अपने आप को इन सब बातों से अलग रखो। कई लोगों की मृत्यु हो रहा है, कई लोग अपने परिवार से बिछड़ गए हैं, कई घर नष्ट हो गए हैं, कई गांव डूब गए हैं। हम केवल एक ही काम कर सकते हैं, हम प्रार्थना कर सकते हैं। हम प्रार्थना कर सकते हैं कि प्रभु मेरे भारत देश को बचाए, प्रभु मेरे भारत देश को बचाए, जो इस वक्त पाप की गुलामी में है, इस वक्त शैतान की गुलामी में है। प्रभु आप उनको छुड़ाए। हम केवल प्रार्थना कर सकते हैं, हम पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। उद्धार दे सकते नहीं है, हम उनको पापों की क्षमा दे सकते नहीं है, लेकिन हम प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि धर्मी जन की प्रार्थना से सब कुछ हो सकता है। मेरे का घर टूट गया है, कई गांव डूब गए हैं, खाने के लिए भोजन नहीं है, उनके पास एक अकाल के जैसा हो गया है। हमें प्रार्थना करना चाहिए कि प्रभु इन सब को माफ करे, प्रभु हम पर दया करे प्रभु, और हालेलुया तेरे आगमन के लिए हम तैयार रहें।